हड़ताल में आया नया मोड़। सांबा में नियमित सफाई कर्मचारियों पर गिरी गाज। हड़ताल को समर्थन देने पर किए जा रहे तबादले, दूसरी जगहों पर तैनात होने जा रहा आदेश। गिरी मेले में श्रद्धालु की संख्या का बन रहा रिकॉर्ड। 5 दिनों में 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे पवित्र देवस्थान। अभी भी बाहरी राज्यों से रोजाना पहुंचते हजारों श्रद्धालु। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा सहित अन्य तरीके के इंतजाम। बढ़ते सड़क हादसों को लेकर एक्शन में डोडा प्रशासन NHIDCL के साथ मिलकर शुरू किया अभियान। अलग अलग जगहों पर शिविर लगाकर चलाई जा रही जागरूकता। वाहन चालकों और आम लोगों को बढ़ाया जा रहा उनका ज्ञान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मौजूदा समय में स्थानीय निकायों में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिला सांबा में अनियमित सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरे नियमित सफाई कर्मचारियों पर सरकार की गाजगिरी शुरू हो चुकी है। सांबा प्रशासन ने हड़ताल के समर्थन में उतरे नियमित सफाई कर्मचारियों के तबादले करने शुरू कर दिए हैं और कुछ सफाई कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर तैनात होने का आदेश जारी किया गया है। वहीं पर इस हड़ताल के 18वें दिन कई जगहों पर हालात बेकाबू हो चुके हैं और सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं और साफ तौर से सफाई कर्मचारियों को कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो इसी तरीके से कार्य बहिष्कार करेंगे और धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। अब इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां पर सफाई कर्मचारी पिछले 18 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। काम छोड़ हड़ताल उनके द्वारा की जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को जरूर परेशानी हो रही है। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई, आरक्षपुरा से तस्वीरें सामने आई और यहाँ पर कठुआ से, सांबा से, उधमपुर से, डोडा से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, जहाँ पर कि कई कूड़े करकट के ढेर अलग अलग जगहों पर लगे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, महामारी फैलने का खतरा यहाँ पर लगातार फैला हुआ है। लेकिन अभी की सीधी तस्वीरें आपको सांबा से साझा कर रहे हैं, जहाँ पर सफाई कर्मचारी यूनियन जो है वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और अब कहीं ना कहीं 18 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही। और अब यहाँ पर एक नया मोड़ आया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में एक नया ट्विस्ट एंड टर्न निकल कर सामने आया, जहाँ पर कि सांबा में जो नियमित कर्मचारी है, यानी कि जो पक्के सफाई कर्मचारी है, उनका तबादला होना शुरू हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन अनियमित सफाई कर्मचारी जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में उतरे थे और अब सरकार ने उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। उन्हें लगातार जो है अलग अलग जगहों पर उनकी ट्रांसफर जो है वो की जा रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया जिला सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से। अब ऋषि बताइएगा, एक नया मोड़ आ चुका है, जो यहाँ पर पक्के सफाई कर्मचारी हैं जो नियमित थे, वो अनियमित सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आते हैं। उन्हीं पर सरकार की गाज गिरना शुरू हो चुकी है, उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। देखिए, इस खबर के दो पहलू नजर आते हैं। जिसमें अगर बात करें जो डेली वेजर कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं, वो तो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 18 दिन हो चुके हैं उनके स्ट्राइक पर बैठे हुए और म्युनिसिपल काउंसिल हो या फिर कमेटीज हो, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज के दायरे हैं, वहां पर लगातार ये हड़ताल का सिलसिला जारी है। और आपने कल भी देखा कि कुछ एक जगहों पर छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर इन सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया और देर शाम होते होते इनको यहाँ से रिलीज भी किया गया। लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें पक्का किया जाए, तभी हम जाकर अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे। लेकिन इनकी हड़ताल का खत्म ना होना और शहरों की जो व्यवस्था इस समय चरमरा चुकी है, लगातार गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग जो है वो बाजारों से नहीं निकल पा रहे हैं और जो दुकानदार है वो जबरदस्त परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि दुकानों के बाहर इतने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो है दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अब इस सिलसिला में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, खासतौर पर जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं या फिर पुलिस के जो हमारे पर्सनल्स हैं, वो लगातार अपनी तरफ से एक मुहिम चला रहे हैं कि कुछ एक इलाकों से गंदगी को यहाँ से हटाने के प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। ये भी उनको रास नहीं आ रहे सफाई कर्मचारियों को, कि वो कह रहे हैं कि आप कितनी देर तक ऐसा काम कर लोगे, काम तो हमारा हम ही करेंगे, लेकिन जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम अपने ये तमाम जो प्रदर्शन के सिलसिले में जारी रहेंगे। लेकिन अब दूसरा पहलू ये है कि जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं वो भी इनके साथ हड़ताल पर हैं और परमानेंट सफाई कर्मचारियों का भी ये कहना है कि हमारा साथ इन्होंने उस वक्त दिया था
जब हमें पक्का करने की एक जो जद्दोजहद शुरू हुई थी, तो हम पक्का हुए, इन्हीं की वजह से प्रशासन ने, सरकारों ने हमारा जो मसला है वो हल किया था। अब आज हम इसीलिए इनके साथ बैठे हुए हैं कि इनका भी मसला हल हो, हम इनका साथ देंगे। लेकिन अब जिस तरह से आप ये कह सकते हैं, एक तरफ से ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है कि वो प्रशासन को भी रास नहीं आ रहा, और प्रशासन ने अब यहाँ पर ये फैसला लेना शुरू कर दिया है कि कुछ जो नियमित कर्मचारी हैं उनके तबादले जो वो शुरू हो चुके हैं। सांबा से भी कुछ तबादले किए गए हैं, या अदर जो बाकी अलग अलग जो हमारे इदारे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के, चाहे उधमपुर है, आरएसपुरा है, जम्मू है, या दीगर आसपास के कठुआ के इलाके हैं, यहाँ पर ये ट्रांसफर्स का यानी तबादलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना ये है कि दोनों तरफ से अब ये जो जंग छिड़ चुकी है, एक तरफ प्रशासन भी अपने जो इस समय जो ट्रस्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर जो काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वो भी अपनी तरफ से इसलिए ये कदम उठा रहे हैं कि परमानेंट सफाई कर्मचारियों को क्या दिक्कत है, परमानेंट सफाई कर्मचारी तो काम कर सकते हैं। 18 दिन बीत चुके हैं, महामारी फैलने का खतरा साफ तौर से देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों पर कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। लेकिन क्या कुछ लगता है कि आपको नहीं लगता कि टेबल टॉक कर इन लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार इन्होंने भी अपना पेट पाला है, इनको भी अपनी मांगे जो है वो इनकी जायज मांगे हैं जहाँ तक अगर देखा जाए तो। क्या कुछ लगता है 18 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, और अब जब नियमित कर्मचारी इनके समर्थन में है तो उनकी भी ट्रांसफर हो रही है, सरकार किस तरीके का रवैया अपनाती नजर आ रही है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। यही बात तो सामने आ रही है कि जो सफाई कर्मचारी है वो कहते हैं कि हमें नेगोशिएशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है और वहाँ पर कुछ और फरमान जारी कर दिए जाते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों की तरफ गौर किया जाए, उस मांगों को छोड़कर प्रशासन, जो सरकार जो है वो एक यहाँ पर फरमान जारी कर देती है, तबादले उनकी तरफ से किए जाते हैं और हमें समय दिया जाता है कि आपका मसला जल्द हल हो जाएगा। लेकिन अगर मसला हल हो जाएगा तो ये कहते हैं कि हमें रिटर्न में दे दिया जाए कि इतने वक्त में हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन टेबल टॉक का भी ये जो आप कह रहे हैं कि रिजल्ट है वो सामने नहीं आ रहा। इसलिए सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो जब हमारे साथ नेगोशिएशन करे, टेबल टॉक करे, उसमें जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है वो वहां पर मौजूद रहे, जो कंसर्न एमएलए है वो वहां पर मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में ये सारा प्रोसेस चलाया जाए ताकि एक वैलिड हम उनको जो वो एक आश्वासन मिल जाए कि उनका मसला जो है वो हल हो जाएगा, तो वो काम पर वापस आ जाएंगे। लेकिन जो इस समय सिचुएशन है वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन जो है वो शहरों की लगातार बनती जा रही है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अभी तो हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोड के पीछे पीछे, इसके बाद हम रोड के बीचों बीच आएंगे, वहां पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और ईंट से ईंट सरकार की जो बजा देंगे। लेकिन अब देखना है कि मध्यस्थता कहाँ पर होती है, यानी नेगोशिएशन कहाँ तक होती है ताकि ये मसला हल हो जाए। देखिए, ये पहली बार इनकी स्ट्राइक नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई बार इन्होंने अपनी हड़तालें जो वो शुरू की थी और इसमें आश्वासन देने के बाद ये हड़तालें खत्म हुई। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसमें हल जो वो अब निकालने का वक्त आ गया है, क्योंकि काम इनका है, यही करेंगे। लेकिन अब जो शहरों की हालत है, देखिए हम भी जब बाजारों से निकल रहे हैं तो हमें भी दिक्कत होती है, लोगों को दिक्कत होती है, खासतौर पर दुकानदार तबका जो है वो सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है। बेचारे कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं कि जो अपने खर्चे पर वहां से गंदगी उठा रहे हैं, जला रहे हैं उसको, ताकि फाउल स्मेल वहां पर क्रिएट ना हो। लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई कदम जो वो उठाने का वक्त आ गया है ताकि मसला हल हो जाए। सरकार बनी है, पहले कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई पार्टियां यहाँ पर रूल करती नजर आई, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों को हमेशा से नजरअंदाज किया गया। अब नई सरकार से शायद इनको उम्मीदें होंगी, तभी लगातार अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं। नई सरकार को किस तरीके से इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, और विधायक जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको इन्हीं लोगों ने जिताकर आगे विधानसभा में भेजा है, वो किस तरीके से इनकी मांगे वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये एक लंबा मसला जो वो बनता जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा कि डेली वेजेस जो वो अपने मसले को लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आए, सड़कों पर आए, लाठियां भी उन्होंने खाई हैं। न सिर्फ सफाई कर्मचारी डेली वेजेस की बात नहीं कर रहा, बल्कि अलग अलग विभागों के डेली वेजेस। और उसने कहीं ना कहीं सरकारों ने आश्वासन भी दिया, प्रशासन ने भी आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन मात्र सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए, उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया। और लगातार आप देख रहे हैं कि कई सरकारें आकर चली गई, लेकिन वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने भी उनको आश्वासन दिया कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन अब नई सरकार है, नई सरकार ने शुरू से ही एक संकेत दिया है कि हम डेली वेजेस का मसला हल करेंगे। अब देख लेंगे कि वो कितनी जल्दी मसला हल करेंगे। देखिए, जब उन्होंने ये इशारा किया, ये संकेत दिया, तो उनको एक उम्मीद की किरण बन गई कि अब ये सरकार जो वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी। इसलिए हमने कुछ डेली वेजेस से भी बात की थी, उनका भी रिएक्शन आया सामने कि जो यहाँ मंत्री हैं जावेद राणा, उनके साथ भी कुछ डेली वेजेस
तो ऋषि से संपर्क टूट चुका है। ऋषि यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे सांबा के हवाले से, जहाँ पर कि लगातार सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो तेज हो चुका है। लेकिन इस आंदोलन में एक नया ट्विस्ट आया है। अब ये ट्विस्ट क्या है, सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है स्थायी कर्मचारियों पर, जो कि यहाँ पर नियमित तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि डेली वेजर्स नहीं है, जो कि परमानेंट पक्के मुलाजिम है, उनके तबादले शुरू हो चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब क्योंकि नई सरकार आई है या फिर कॉन्फ्रेंस की नई सरकार यहाँ पर बनी है और कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिली है, तो इन सफाई कर्मचारियों के साथ साथ अन्य जितने भी लोग हैं जो डेली वेजर्स है, उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर उनके दिल में थी। एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अब उनके जो मसले हैं, जो मिसाइल हैं, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन अभी सरकार कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपनाती नजर आ रही है और जो लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन कहीं ना कहीं सरकार ले रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी किस तरीके से और कितने लंबे अंतराल तक इन लोगों को अपना आंदोलन जारी रखना पड़ेगा। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर जम्मू में 14 नवंबर को शुरू हुई झिरी मेले में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है। सोमवार तक यानी कि 5 दिनों में ही 3 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के देवस्थान पर शीश नवा चुके हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। भारी संख्या में बाहरी राज्यों के श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं और मेला स्थल पर आस्था का सैलाब बहता नजर आ रहा है। 10 दिनों के इस आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा सहित अन्य तरीके से इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत पेश न आए। तो जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं की, सभी तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो शासन प्रशासन द्वारा की गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, अलग अलग तरीके के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र नजर आ रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, अलग अलग राज्यों से बल्कि विदेशों से भी कुछ लोग झिरी मेले में पहुंचते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला जो है वो झिरी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है और यहाँ पर झूले लगाए जाते हैं। बच्चों को आकर्षित करने का कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो की जा रही है और सभी तरीके की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा की गई है। और अभी फिलहाल हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके इस हवाले से जानकारी देने के लिए। शिल्पा, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जो रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि है वो श्रद्धालुओं की संख्या में देखने को मिल रही है, अभी का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है? भारत पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ, बात में खाते पर जम्मू कश्मीर पुलिस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो पुख्ती की गई है। ट्रैफिक आप देखेंगे यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक का भी मसला जो है वो रहता है, इसको लेकर भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है और आप देखिए भीड़ यहाँ पर श्रद्धालु की काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लगातार अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है। बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। साथ ही साथ बाबे तालाब की अगर मैं बात करूँ तो बाबा तालाब भी हो जा रहा है, जहाँ पर तो तस्वीरें आपके सामने ये झिरी मेले से साझा कर रहे हैं, जहाँ पर भक्तों में काफी उत्साह, श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के इस देवस्थल के दर्शन करने के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहां से यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मेले की शोभा बढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं और टूरिज्म विभाग भी इसमें अहम रोल प्ले करती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको मंदिर से साझा करें जहाँ पर की भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें यहाँ पर पूर्ण भी होती हैं। अलग अलग रंगों के फूलों से ये मंदिर सजाया गया है। और अगर हम मेले की बात करें, बच्चों के केंद्र के लिए यहाँ पर झूले लगाए गए हैं, कपड़ों के स्टॉल्स, अन्य जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स हैं, अलग अलग कलरफुल स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र ये बना रहे। और टूरिज्म विभाग यहाँ पर अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि टूरिज्म विभाग द्वारा यहाँ पर अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंसेज ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। अगर हम बात करें तो 10 दिन के अंतराल के लिए ये झिरी मेला जो है यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर कि देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। हर एक तरीके की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है, चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, सभी तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो इस झिरी मेले में देखने को मिल रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी काफी ज्यादा उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है और अभी 5 दिनों के अंदर 3 लाख का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। पवित्र देवस्थान में देश विदेश से लोग जो है वो यहाँ पर माथा टेकने के लिए, शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं।
वहीं चुनाव रीजन के अधीन आने वाले जिलों में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने की मुहिम जारी है। बात करें अगर जिला डोडा की, तो इस जिले में लगातार पेश आ रहे सड़क हादसे में कई लोग जाने गंवा रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए अब जिला प्रशासन एक्शन में आ चुका है। जिला डोडा प्रशासन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर लोगों को यातायात का पाठ पढ़ा रहा है। पुल डोडा, प्रेमनगर, रग्गी नाला, खिलानी और साथ ही साथ पक्की ठक्की इलाके में विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां पर वाहन चालकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि क्योंकि लगातार जिला डोडा की बात की जाए या फिर पूरे चुनाव रीजन की बात की जाए, वहाँ पर लगातार कहीं न कहीं सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। कई लोग अपनी जाने जो है वो गंवा चुके हैं, जिसकी वजह से अब प्रशासन सचेत हो चुका है और अलग अलग जगहों पर शिविर जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जो ड्राइवर्स हैं या फिर जो उनके साथ जो पिलियन राइडर्स हैं या फिर जो भी यात्री यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अवेयर किया जाए किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव को अवॉइड करना है, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग जैसी चीजों को अवॉइड करना है, ताकि लोगों की जो कीमती जानें हैं वो बच सके और सड़क हादसे का शिकार लोग ना हो। तो इसके ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास मनहास हमारे साथ संवाददाता डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानेंगे, लगातार चुनाव रीजन में जो है वो सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, अब प्रशासन भी सचेत हो चुका है, अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी सर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह पिछले साल एक बस का हादसा हुआ था बिल्कुल अस्तर के पास, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा या नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो है नेशनल हाईवे जो जम्मू से डोडा किश्तवाड़ की ओर आता है, इन जगहों पर अवेयरनेस कैंप ड्राइवरों के लिए रखे गए थे और उन लोगों को समझाने के लिए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डीसी डोडा, आरटीओ डोडा यानी ट्रैफिक विभाग के तमाम लोग और एनएचएस डीसीएल के मैनेजर, ये तमाम लोग जो है अलग अलग लोकेशन पर कैंप रखा था, जिसमें साफ तौर पर गाड़ी वालों को यानी ड्राइवरों को समझाया जा रहा था कि रश ड्राइविंग नहीं करनी है आपको और फोन का इस्तेमाल नहीं करना है गाड़ी चलाते समय। और इस तरह के अवेयरनेस कैंप यानी अस्तर, पक्की हट्टी, रगी नाला या प्रेमनगर, जहाँ पर भी इस तरह के हादसे लगातार देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लगातार कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं या हादसे का शिकार हो जाते हैं, ताकि इन तमाम चीजों से बचा जा सके और लगातार जिस तरह के हादसे चनाब वैली में होते हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके नेशनल हाईवे पे। विकास, यहाँ पर लगातार प्रशासन तो सचेत है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लोगों की भी यहाँ पर काफी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर काफी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है ड्राइव करते समय। तो कितना सचेत रहने की जरूरत है ड्राइवर्स को, क्योंकि उनकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पर जो बसेज है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें कई लोग सवार होते हैं। इस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि बगल में अस्तर के पास जो हादसा हुआ था, 40 लोगों की जान यहाँ पर गई थी, यानी 40 घर जो है वो उजड़ चुके थे। हालांकि उन्हें रिलीफ फंड मिल जाता है, लेकिन लोगों की कितनी यहाँ पर जिम्मेदारी है, खास तौर पर ड्राइवर की? देखिए, ड्राइवर यानी जो भी लोग जो है गाड़ी चलाते हैं उनकी काफी बड़ी जिम्मेवारी रहती है और ऐसे में कई लोग जो है काफी सारी गलतियां कर देते हैं, चाहे फिर फोन का इस्तेमाल करना या फिर ध्यान भटक जाने के बाद यानी आपकी पलक अगर आंखें इधर उधर हो गई तो एकदम से नेशनल हाईवे पर हादसा भी हो सकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे यानी चनाब वैली वाला जो जगह है जो काफी खाई है आसपास, और ऐसे में गाड़ी यहाँ से घिर जाती है तो लोग को काफी नुकसान देखने को मिलता है और जितने पैसेंजर होते हैं उसमें कई लोगों की जानें चला जाती है। तो ऐसे इन तमाम चीजों से बचने के लिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लगातार नेशनल हाईवे पर इस तरह के जहाँ पर एक्सीडेंटल पॉइंट है वहाँ पर साइन बोर्ड लगा के रखे हुए हैं या इमरजेंसी फोन नंबर लगा के रखे हैं और ऐसे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप इस तरह की गलतियां ना कीजिए जिसकी वजह से आपको या आपके परिवार को इस तरह का कोई नुकसान देखने को मिले, या फिर ड्राइवर जिसके सहारे तमाम लोग जो है उस बस में या उस मैटाडोर में बैठे होते हैं वो इस तरह की कोई गलती ना करे जिसकी वजह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कोई नुकसान देखना पड़े या फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई सवाल खड़े हों। ये तमाम चीज की ड्राइवर को अवेयरनेस दी जा रही है और कहीं पर कोई गलती करता है उसको समझाया जाता है और दोबारा से गलती करता है उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है या फिर उसे ड्राइवर के इस जगह से निकाल दिया जाता है, यानी 90 दिन की पनिशमेंट दी जाती है या फिर 6 महीने तक उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाता है। विकास, अब देखिए, जो अगर हम चुनाव रीजन की बात करेंगे, पहाड़ी इलाका है और आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, वहाँ पर फॉग देखने को मिलेगी, धुंध छाई रहेगी
उस हवाले से क्या कुछ यहाँ पर कड़े स्टेप्स उठाने की जरूरत है ड्राइवर्स को, और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, एक तरफ चिनाब दरिया बह रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ है और बहुत ही तंग रास्ते हैं वहाँ पर, और अब सर्दियाँ आ रही हैं और धुंध भी छाई रहेगी। किस तरीके से ड्राइवर और प्रशासन को काम करने की जरूरत है, कोऑपरेशन किस तरीके से देखने को मिल सकती है? देखिए इस पर ये बिल्कुल सही बात है कि अब जो है यहाँ पर कोहरा लगने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड हो जाती है, और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी या फिर ARTO डोडा यानी ट्रांसपोर्ट के जितने लोग हैं, इस तरह की सड़कों के बीच में जिस तरह का भी कोई अवेयरनेस या कहीं पर साइन बोर्ड है, वो प्रॉपर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। और कहीं पर अगर कहीं उनको लगता है कि यहाँ पर ये चीज नहीं है, तो वहां पर अगर कहीं खबर लग जाती है, उसके बाद दोबारा वो इस तरह की चीजें सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, कहीं पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं अपनी स्पीड लिमिट कम रखें, या फिर इस तरह की कोई भी गलती ना कीजिए जिसकी वजह से नुकसान देखने को मिले। क्योंकि बिल्कुल अगर जम्मू से देखा जाए यानी बटोत क्रॉस किया जाए, तो उसके बाद किश्तवाड़ गुलाबगढ़ तक जो है बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल दरिया चनाब साथ में है, और ऐसे में एक गलती जो है आपकी जान ले सकती है। और नेशनल हाईवे पर कोई भी किसी तरह की गलती होती है या फिर टकराव हो जाता है, यानी आउट स्पीडिंग की वजह से आउट टेकिंग कर रहे हैं या इस तरह की कोई भी चीज कर रहे हैं आप हाईवे के बीच में, तो कई लोगों को टक्कर लग जाती है और कई जगहों पर गाड़ी में तोड़ फोड़ भी हो जाती है। ऐसे में तमाम चीजों को बचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी या फिर ट्रांसपोर्ट ARTO द्वारा ये तमाम चीजों का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हर एक को समझाया जाए और इन तमाम चीजों से बचा भी जा सके। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से अब प्रशासन जो है वो कड़ा रुख अपना रहा है और कहीं न कहीं सचेत होता नजर आ रहा है, अलर्ट हो चुका है, क्योंकि लगातार यहाँ जिला डोडा की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की, यानी पूरे चुनाव रैली में लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे थे, सड़क हादसे हो रहे थे, जिसके बाद से प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए कहीं न कहीं निर्देश दिए जा रहे हैं। जम्मू में भी आज से वर्ल्ड हेरिटेज वीक की शुरुआत हुई है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 25 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें कि देश के धरोहरों को संरक्षित करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के साथ साथ हेरिटेज साइट्स के बारे में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। जम्मू में आज हेरिटेज वीक की शुरुआत कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने करवाई और पहले दिन हेरिटेज वीक जो है वो यहाँ पर उसके तहत हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। मंत्री ने समाज के हर वर्ग से अपनी धरोहरों के प्रति जागरूक होने का आह्वान भी किया। इसी बीच में कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कह रहे। बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था, जो लोग अपनी हिस्ट्री पढ़ते नहीं, जानते नहीं, वो हिस्ट्री बनानी चाहिए। तो हिंदुस्तान की जो हेरिटेज है मुझे वर्ल्ड वाइड नोन है। एक सुमेरियन सभ्यता थी, तो किताबें जो वेद पुराण हमारे हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारे श्रुतियाँ हैं और स्मृतियाँ जो वो तो खैर हुए, और आपके उपनिषद हैं, वो सारी चीज़ों से लेकर आपके जो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगा, हिंदुस्तान की अगर नहीं तो हमारी भी हिस्ट्री सबको पता है। स्टार्ट फ्रॉम रानी जीजा टू आर टिल बीट आर डोगरा डायनेस्टी, महाराज रणजीत सिंह का दौर रहा, महाराज गुलाब सिंह का, महाराज हरि सिंह का, यहाँ से पीछे चले जाओ जो राज तरंगिनी में आपको मिलता है कलंजी की, तो हमसे रिच सभ्यता कहीं है। बायोडाइवर्सिटी से लेकर आपकी जो मॉन्यूमेंटल हेरिटेज है, बाकी है, तो उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, और नवी पीढ़ी जो भी है उसकी दसना है, डोगरी की गल करनी है जरूरी है। अगर जो मुल्क अपनी हिस्ट्री जान दे, उनका मुस्तकबिल जो है वो ठीक नहीं होता। तो पुराना अपना जो पिछोकड़ है उसी लोगों ने दसना है, और वो को बड़ी स्ट्रेंथ कोई नहीं है। बुनियाद है, साड़ी बुनियाद का पता होना चाहिए। तो मैं मुबारकबाद देना अज के दिन से कोशिश करना कि पीस प्रोग्रेस हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुआ है, सुख शांति हुआ है, सारे मिली जुली है, एक खूबसूरत रियासत जम्मू कश्मीर बनता है और एक अच्छा हिंदुस्तान बनता है। ये पैगाम साढ़े मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का है, सारी कैबिनेट का है, साढ़े अफसरों का है, ये साढ़े LG साहब का है, ये पैगाम साढ़े प्रधानमंत्री। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।